नमस्कार, ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत है। ठंड के दिनों में पौधों की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। जैसे कि अभी पाला पड़ रहा है, कोहरे आ रहे हैं और शीतलहरी चल रही है। इसमें पौधे जो हैं वो झुलस जा रहे हैं। ऊपर का मार तो वो झेल लेते हैं, लेकिन जब जड़ में उसके ठंडा चला जाता है, यानी कि ये कोहरे का असर और ये शीतलहरी का असर जब अंदर जड़ में होता है तो फिर वो सूखने लग जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत सहज तरीका है इसे बचाने का। कुछ ऐसा देना चाहिए हमें पौधों में ताकि उससे गर्मी मिल सके, जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही वो चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे आप हर सप्ताह इस तरह के फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र है और उसे तैयार कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ छिलके लिए हैं। ये सब्जियों के छिलके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खीरे का छिलका है, गाजर है, इसमें हमने प्याज के छिलके भी लिए हैं और उसके साथ साथ लहसुन का भी छिलका है और आलू के भी छिलके हैं। लहसुन और प्याज के जो छिलके हैं इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लहसुन और प्याज जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पौधों को गर्माहट देने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्याज का जो छिलका है वो छिलका आपको लेना है। इस तरह का जो प्याज का नीचे वाला जो ताज़ा भाग होता है उसे कभी मत लीजिएगा। और बाकी चीज़ें हैं उसमें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खीरा के छिलके में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद ये आलू का छिलका है, गाजर का छिलका है, ये सारे विटामिन से भरपूर होते हैं। आज हम इन छिलकों से ही पौधों को बचाने के लिए एक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इन सारे जो छिलके हैं उनको एक प्लास्टिक के डब्बे में इस तरह से डाल दीजिए। तो इस तरह का आपको एक प्लास्टिक का डब्बा लेना है और उसमें सारे छिलकों को डाल देना है। और छिलकों को डालने के बाद आपको क्या करना है कि इस डब्बे में 1/3 पानी भर दीजिए। और पानी डालने के बाद एक चीज़ और आपको डालना है इसमें, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ में ऐसे भी कहा जाता है कि सर्दियों के दिन में गुड़ खाना चाहिए, इससे गर्म हो रहता है शरीर। तो उसी तरह हमारे पौधे के जड़ के लिए भी ये गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 50 ग्राम गुड़ है जिसे हम डाल रहे हैं। और एक बात और बता दूं, इस गुड़ के साथ आपको दिख रहा होगा थोड़े थोड़े इसमें तिल आपको दिख रहा होगा। तो तिल का भी हम उपयोग इसमें कर रहे हैं। तिल में भी काफ़ी गर्माहट होती है। तो तिल और गुड़ हम इसके साथ डाल रहे हैं और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला देना है, यानी कि मिक्स कर देना है। उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और ढक्कन बंद करने के बाद इसे 5 दिन के लिए रख दीजिए। और 5 दिन के बाद देखिए इस तरह का आपका ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें झाग निकलने लगा है और ये हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक बार फिर इसे स्टिक से चला देते हैं और चलाने के बाद इसे क्या करना है कि छान लेना है छन्नी से। तो अब इसे हम छन्नी से छान लेते हैं और छानने के बाद इसे डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। हमने जिन जिन चीज़ों का इसमें उपयोग किया है ये काफ़ी पावरफुल हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये 1.5 लीटर तैयार हुआ है फर्टिलाइज़र। 1.5 लीटर घोल को हमें कम से कम 13 लीटर पानी में डालना है। 1 लीटर यदि हम डालते हैं तो 10 लीटर काफ़ी होता है। और इसमें 1.5 लीटर हमारा जो घोल तैयार हुआ है उसके लिए हम कम से कम 13 लीटर पानी लेंगे और 13 लीटर पानी में हम इसे डाइल्यूट करेंगे। और डाइल्यूट करने के बाद इसे हम सारे पौधे में डाल देंगे, चाहे आपका इंडोर प्लांट है, चाहे आउटडोर प्लांट है, सब्जियां हैं या फूल वाले पौधे हैं, हर पौधे में आप इसे डाल दीजिए। और डालने के बाद आपको 2 दिन तक इसमें कुछ भी नहीं डालना है, नॉर्मल पानी भी नहीं डालना है, ताकि ये जड़ में जाकर अपना काम कर सके ये फर्टिलाइज़र। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब ये फर्टिलाइज़र का आप यूज कीजिएगा उस समय जो आपके गमले की जो मिट्टी है वो सूखी हुई होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा सूखी हुई मिट्टी तो अभी नहीं मिलती, क्योंकि ठंड की वजह से मिट्टी में नमी रहती ही है। कितना भी कर लीजिए ये मिट्टी सूखती नहीं है। यानी कि आप 2 दिन पहले से ही इसमें पानी मत डालिए, जो इसकी मिट्टी है वो सूख जाए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप इस घोल का उपयोग कर सकते हैं पौधों में।
तो हर सप्ताह आप इस तरह का घोल तैयार कीजिए और अपने पौधों में डालिए। जब तक विंटर है तब तक आपके पौधों में जाड़े का असर नहीं पड़ेगा। जो कोहरा पाला पड़ रहा है, इस गर्माहट के साथ साथ उसमें पोषक तत्व भी हैं जो आपके पौधों को पोषण देता है और आपके पौधों को हरा भरा रखता है और ठंड से बचाने का काम करता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक अपने और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।